तो आज जितने प्रवचनधारी हैं वो संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। कैसे? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, संवैधानिक एक भी काम हो रहा है 2014 से। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, SC/ST एक्ट को छेड़छाड़ किया गया, 10% असंवैधानिक स्वर्ण आरक्षण लागू किया गया। इस देश में नया शिक्षा नीति ला करके फिर से मनुवादी शिक्षा व्यवस्था लागू किया जा रहा है। तो हम लोगों को पढ़ने का भी रास्ता रोका जा रहा है और एक पाखंड फैलाने वाला प्रवचन दे करके हम लोगों को क्या लाभ देगा? कौन? आज तो धर्म की आड़ में देश बर्बाद हो रहा है। आज धर्म के बात करने वाले संविधान के तहत लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, तो लोकतंत्र की हत्या कहीं न कहीं हो रही है। रामायण में क्या क्या गया है? ढोल गमार शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकार। शिक्षा है उसका मतलब है? कैसे? ताड़ना का शिक्षा है। ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। हाँ, कहाँ किस डिक्शनरी में है? योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ के मुंह नहीं ना डिक्शनरी हो जाएगा। जगदेव बाबू ने यही दो शब्द न डिफाइन किए थे, कमेरा वर्ग लुटेरा वर्ग। यहाँ के जो पाखंडी है वो लुटेरा है और 90% कमेरा है। तो कमेरा को क्या दिखाएगा कुंडली? ये तो हम लोग के कुंडली पर वो जिंदा है। जिस तालाब इंसान खाता था, उस तालाब का कुत्ता पानी पीता था, इंसान नहीं पानी पीता था। उस समाज से निकाल करके एक इंसान को जज बनाने का बाबा साहब ने संविधान से काम किया। तो आज EVM हटाने की बात क्यों नहीं बागेश्वर जब आए हैं यहाँ तो किए कि यहाँ EVM हटा करके बैलेट पेपर से मतदान होना। बागेश्वर बाबा पर लगातार विवाद छिड़ता चला जा रहा है। उनके कई ऐसे शब्द हैं जिसको शायद भारत के संविधान के अंतर्गत वो सही नहीं है, जैसा कि उनका मांग है। और उसके अलावा उनकी कई और बातें हैं। एक बार और महाराष्ट्र में उनके कार्यक्रम में ये आरोप लगा कि वो झूठ बोलते हैं, कि वो जादू करते हैं, लेकिन कई लोग उनके समर्थन में भी आए। और अब बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन ये कार्यक्रम अब नौबतपुर हो गया। और आरजेडी के एक नेता ने जो है एक तरह से इनका विरोध किया था। अब पूरे आरजेडी से ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अम्बेडकरवादी भी हैं। बागेश्वर बाबा पर खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। क्यों? आखिर मतलब लोकतांत्रिक देश है, आने जाने का सब कुछ सुविधा है, आप लोग संविधान की बात करती हैं, तो क्या दिक्कत है अगर आके ऊपर प्रवचन देंगे तो? देखिए, यदि प्रवचन देने से सॉल्यूशन हो जाए तब ना लोग कहेगा कि सही है कि प्रवचन दे के चले गए, सॉल्यूशन मेरा हो गया। तो आज जितने प्रवचनधारी हैं वो संविधान को खत्म करने पर तुले हुए हैं। कैसे? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, संवैधानिक एक भी काम हो रहा है 2014 से। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, आते ही देश का योजना आयोग खत्म किया गया, SC/ST एक्ट को छेड़छाड़ किया गया, 10% असंवैधानिक स्वर्ण आरक्षण लागू किया गया। इस देश में नया शिक्षा नीति ला करके फिर से मनुवादी शिक्षा व्यवस्था लागू किया जा रहा है। तो हम लोगों को पढ़ने का भी रास्ता रोका जा रहा है और एक पाखंड फैलाने वाला प्रवचन दे करके हम लोगों को क्या लाभ देगा? कौन पाखंड फैला रहा है? कौन बोल रहा है कि आप जाइए? उनका मंच है, आपको अगर जाना है कि मन है जाइए। जो लोग जाते हैं उसको तब नहीं ना रोक दीजिएगा। हम जाने वाले को कहाँ रोक रहे हैं? ये जो देश है वो संविधान से चल रहा है, न कि मनुविधान से चल रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता तो है ना इस देश में। धार्मिक स्वतंत्रता है तो धर्म के आड़ में आप कितना लोगों को बर्बाद कीजिएगा? आज तो धर्म के आड़ में देश बर्बाद हो रहा है। आज धर्म के बात करने वाले संविधान के तहत लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, तो लोकतंत्र की हत्या कहीं न कहीं हो रही है। आप जो भी व्यक्ति गरीब गुरबा के सेवा करने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के मसीहा हैं, और जिस तरह से इन्होंने गरीब के काम किए हैं वो किसी ने नहीं किया है। आज बिहार के नहीं पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए। राजद से जुड़े कुछ नेता बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है? राजद से जुड़ने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा इस देश में शोषितों को प्रताड़ित किया गया है धर्म के आड़ में, जबकि धर्म का मतलब होता है इंसानियत। तो धर्म नहीं, उसको अधर्म कहा जाएगा। और ये देश है धर्म निरपेक्ष, तो यहाँ सभी धर्म की स्वतंत्रता है। तो फिर हिंदू धर्म की बात क्यों केवल होती है? यहाँ तो सभी धर्म की स्वतंत्रता है। संविधान तो कार्यक्रम होता ही है, हिंदू धर्म का वो कार्यक्रम करने आए हैं, प्रवचन देने आए हैं, तो क्या आपत्ति है? बोलने दीजिए उनको। बोलने के लिए गाली नहीं ना आप दे सकते हैं, संवैधानिक बात ही ना बोलिएगा। आपका गीता में रामायण में क्या क्या गया है? ढोल गमार शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकार। शिक्षा है उसका मतलब। है? कैसे?
ताड़ना का शिक्षा है। ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। हाँ, योगी कहाँ आदित्यनाथ कहते कहाँ हैं। किस डिक्शनरी में है? हमको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ के मुंह नहीं ना डिक्शनरी हो जाएगा। हाँ। जो विद्वानों ने डिक्शनरी बनाया है, हिंदी शब्दावली है, उसमें बताएगा तब ना। यदि योगी आदित्यनाथ को यदि धर्म से इतना प्रेम है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को छोड़ करके मंदिर में जाके बैठे, मंदिर में जाके बैठे। फिर संविधान के तहत जो पद है, इसमें लालू प्रसाद यादव जैसे लोग के बैठने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव जैसे लोग बनेंगे तब इस देश का कल्याण होगा। आप जाइएगा पर्चा दिखाने हाँ। कहाँ? नौबतपुर। कोची का पर्चा? बागेश्वर जी पर्चा देखते हैं। कोची का पर्चा वो देखेगा? भविष्य सुधारने के लिए। भविष्य सुधारेगा। जिस लोग को सुधारना है उसको सुधारे, वो अपना भविष्य पहले सुधारे। हाँ। दूसरा को, यहाँ के जो पाखंडी है अपना कुंडली जानता नहीं है, दूसरा को कुंडली लिखता है। जगदेव बाबू ने यही दो शब्द डिफाइन किए थे, कमेरा वर्ग लुटेरा वर्ग। यहाँ के जो पाखंडी है वो लुटेरा है और 90% कमेरा है। तो कमेरा को क्या दिखाएगा कुंडली? ये तो हम लोग के कुंडली पर वो जिंदा है। उन पर आरोप लगा है कि जादू दिखाते हैं, उस पर तो गलत साबित हुए हैं। उस पर कई खबर चला, लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोगों की आस्था है। अगर कोई जा ही रहा है पूजा करने या उनसे पर्ची दिखवाने, तो आपको अगर पसंद नहीं तो मत जाइए। अगले का विरोध क्यों हो रहा है? अगले को मूर्ख बनाएगा लोग तो विरोध नहीं होगा। अगले को, आपको यदि कोई मूर्ख बनाए और हम समझदार हैं तो आपको हम मूर्ख बनने से नहीं रोक सकते हैं। हमारा दायित्व होता है, हम सामाजिक हैं, हमको अगला जनता को भी देखना है, जनता को भी सही रास्ते पर ले जाना मेरा कर्तव्य है। तो हम लोग इस परिस्थिति में हैं कि मेरा जनता पाखंड की ओर न जाए, विज्ञान की ओर जाए। चमत्कार जब है ये है तो वो अपना चमत्कार करके प्रधानमंत्री जाकर के मंदिर में बने। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। संविधान के तहत क्यों आते हैं लोग? संविधान के जो एजेंडा है, संविधान के तहत जो लोकतंत्र है, वहां पहुंच करके छेड़छाड़ करने की कोशिश क्यों हो रही है? यहाँ बाबा साहब का संविधान आसानी से नहीं बना है। उनके 3-3, 4-4 पुत्रों का कुर्बानी उन्होंने दिया है। और बहुजनों को जो हालत था कि एक सड़ा मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिस तालाब इंसान खाता था उस तालाब का कुत्ता पानी पीता था, इंसान नहीं पानी पीता था। उस समाज से निकाल करके एक इंसान को जज बनाने का बाबा साहब ने संविधान से काम किया। तो आज ईवीएम हटाने की बात क्यों नहीं बागेश्वर जब आए हैं यहाँ तो किए कि यहाँ ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से मतदान होना के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका विरोध किया जाएगा अगर वो हिंदू मुस्लिम फैलाएंगे तो। देखिए, तो तेज प्रताप ही नहीं, पूरे बहुजन समाज, पूरे शोषित वंचित समाज इसका विरोध करेगा। क्योंकि आप भ्रम मत फैलाइए। भ्रम में फैला करके आज तक लोगों को शिक्षा से वंचित रखे हैं। आप आए हैं तो मोदी जी से एक समान शिक्षा नीति लागू करवा दीजिए, तब न चमत्कार होगा कि यहाँ एक राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का बेटा एक साथ पढ़ेगा, जो विद्वान निकलेगा वो यहाँ ग्रंथ विज्ञान लिखेगा। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है, उनका मांग है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप समर्थन में हैं? हम भारत मेरा देश है। हाँ। यहाँ सभी धर्मों का देश है। हिंदू राष्ट्र कैसे किसी का कहने से यहाँ हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हम उसका समर्थन में क्यों रहेंगे? हम समाज के साथ खड़ा है, बहुजन समाज के साथ खड़ा है, हम संविधान के साथ खड़ा है। तो आएंगे कि हिंदू राष्ट्र मांगने पटना में? और तुम मनु विधान लाएंगे तो यहाँ संविधान है ना, संविधान नहीं ना मानेगा मनु विधान। मनु विधान के हम लोग सिपाही नहीं हैं, हम लोग संविधान के सिपाही हैं। मनु विधान का अर्थ क्या हुआ? मनु विधान के अर्थ हुआ है जो ऊंच नीच की भावना वाला विधान चला रहा था। ब्राह्मण वैश्य शूद्र, सामंतवादी व्यवस्था था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था था। यहाँ 4 वर्ण पर जो राज लोग कर रहा था, कमेरा वर्ग पर लुटेरा वर्ग राज कर रहा था, वही तो मनु विधान है। और यहाँ संविधान है, सबके लिए बराबर हक चाहते हैं बाबा को, बागेश्वर जी को। अरे उसको बाबा आप लोग क्यों कहते हैं? क्या है तो? वैसे लोग को पागल कहा जाएगा। आज विज्ञान के युग में भी जो मनु विधान की बात करेगा उसको पागल लोग कहेगा। आज विज्ञान से लोग कहां से कहां जा रहा है। विज्ञान से चमत्कार होता है कि पाखंड से चमत्कार होता है? चलिए, तो बागेश्वर को बाबा बोलने पर भी इनको आपत्ति है। हालांकि लोगों का अपना अपना आस्था है। इनका कहना है कि देश संविधान से चलता है, लेकिन उसी संविधान में ये दर्ज है कि आर्टिकल 25 है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता की आपको आज़ादी है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिसके पीछे कोई तार्किक नहीं है, लेकिन इनका तर्क है कि अगर वो आ रहे हैं उनका सम्मान है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, लोगों में भेदभाव ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं, और चमत्कार की जो बात होती है वो चमत्कार साइंस से होता है, ना कि जो है वो बाबा जो करते हैं वो चमत्कार नहीं है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।